हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? एकदम बढ़िया। चलो आज हम क्या पढ़ेंगे? देखो, जो सेल बायोलॉजी का जो हम स्टार्टिंग किए थे, ओके, उसका कंटिन्यूएशन क्लास बहुत मज़ा आने वाला है। बिकॉज टाइप्स ऑफ सेल के बारे में हम पढ़ेंगे एंड सेल के अंदर तुम्हारा क्या क्या पार्ट सब रहता है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो। ध्यान से सुनना बेटा, ओके। सो क्या लिखा है? ओवरव्यू ऑफ सेल। ये ऑल सेल कंटेंट्स, ध्यान से देखना बेटा, सेल के अंदर मेन पार्ट्स क्या क्या रहते हैं। देखो, ऑल सेल कंटेंट्स, पहले क्या लिखा हुआ है बेटा? देखो, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? कोई जगह तो नहीं है बेटा, इधर देखना तुम लोग। सेल के अंदर देखो, जो लिक्विड पार्ट रहेगा, सेल के अंदर जो फ्लूइड पार्ट रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। पूरा क्लियर? ओके। उसके अंदर तुम्हारा जो सेल ऑर्गेनेल्स all are available inside the cytoplasm. Right here. Next, they will call a semi-fluid matrix. A semi-fluid matrix where cellular activities and chemical reactions occur. Okay? So मतलब सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर उसी सेल का वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैरी आउट। गॉट माय पॉइंट? सो साइटोप्लाज्म के अंदर जितना भी रिएक्शन होगा सेल का, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगा। आई बात समझ में? चलो, उसके बाद क्या लिखा? एक तो ऑर्गेनेल लिखा राइबोसोम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। जब तुम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ोगे, इट इज द राइबोसोम को क्या बोलते हैं? इट इज द साइट ऑफ अ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन मतलब क्या होता है? जो कि एक तो मैक्रो मॉलिक्यूल होता है एंड उसके अंदर नंबर्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर बॉन्डेड बाय मींस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। राइट? क्लियर? ओके। चलो, सो राइबोसोम मतलब देखो, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स सीन इन साइटोप्लाज्म। ये जो राइबोसोम है, देखो, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल सीन इन कहां पर दिखेगा? साइटोप्लाज्म में भी है एंड क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER मतलब क्या है बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, जो सेल ऑर्गेनेल पढ़ेंगे डिटेल्स, किसका स्ट्रक्चर कैसा है, किसका फंक्शन कैसा है, उसको हमको पढ़ना है। लेकिन बेटा ध्यान से देखना, ये जो राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल के लिए। क्यों? बिकॉज दिस इज द साइट ऑफ अ प्रोटीन सिंथेसिस, जिसके ऊपर तुम्हारा प्रोटीन जो हमको एनर्जी गेन करवाता है, सो मतलब वही प्रोटीन राइबोसोम में ही सिंथेसिस होगा। कैसे होगा? 3 तो स्टेप में होगा, इनिशिएशन, एलंगेशन एंड टर्मिनेशन, जो कि मैं आपको सेकेंड ईयर का जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्या बोला मैं? 12 का जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहीं पर मैं आपको समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा मैकेनिज्म कैसे प्रोटीन बनता है। चल, सो और एक ध्यान में देखो, ये जो राइबोसोम सेल के अंदर भी है, ओके, एंड सेल के अंदर सब कुछ ऐसा ऑर्गेनेल्स हैं लाइक ये क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानते हो, जहां पर हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, ओके, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, ओके, एंड माइटोकॉन्ड्रिया देखो, ये जो राइबोसोम है, मैं उसको राइबोसोम पार्ट में डिटेल बताऊंगा। उसका 2 तो 100 यूनिट होता है बेटा, ओके। एक तो सपोज 70S राइबोसोम एंड एक तो है 80S राइबोसोम। एस मतलब क्या, मैं उसी क्लास में बताऊंगा। ये सेल का ओवरऑल व्यू है। क्लियर? सो राइबोसोम तुम्हारा साइटोप्लाज्म में भी रहेगा, क्लोरोप्लास्ट में भी रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तो ऑर्गेनेल होता है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम अटैच हुआ है तो उसको हम बोलेंगे रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मेरा राइबोसोम नहीं है बेटा, उसको क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई बात समझ में? चलो, उसके बाद देखो, सेल्स डिफर इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। हर कोई सेल का साइज सेम नहीं होता है एंड साइज, शेप एंड एक्टिविटी भी सेम नहीं होता है। देखो, यहाँ पर कुछ मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइटेड किया है, अच्छे से देखना। ऑल आर एनसीईआरटी रिलेटेड, जो कि आपको नीट के लिए बहुत हेल्प होगा। देखो, स्मॉलेस्ट सेल किसको बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा। याद रखना बेटा, जिसका साइज लेंथ कितना? 0.3 माइक्रोमीटर। 0.3 माइक्रोमीटर होता है। क्लियर? माइक्रोप्लाज्मा। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, ऑस्टिच
ऑस्ट्रिच जो है सो उसका जो एग होता है वही होता है तुम्हारा लार्जेस्ट सिंगल सेल। उसके बाद लॉन्गेस्ट सेल हमारा जो नर्वस सिस्टम है, क्लियर, नर्वस सिस्टम जो नर्व सेल होता है वही होता है हमारा लॉन्गेस्ट सेल। ओके, एंड नेक्स्ट है तुम्हारा साइज ऑफ ए बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आप जानते हो माइक्रोस्कोपी की नेचर, खाली आंख में नहीं दिखाई देगा। सो बैक्टीरिया का जो साइज होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर। इसको बेटा तुमको याद रखना है, ये कोई कंसेप्ट नहीं है फिजिक्स का कि केमिस्ट्री का, ये बायोलॉजी है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद ह्यूमन आरबीसी आर एबव कितना 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ह्यूमन जो आरबीसी का मतलब क्या है, रेड ब्लड कर्पस का, ओके, हीमोग्लोबिन के अटैचमेंट होता है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, बेस्ड ऑन दी फंक्शन। देखो बेस्ड ऑन दी फंक्शन कौन सा सेल का कैसा फंक्शन रहेगा, बेस्ड ऑन दी फंक्शन शेप ऑफ द सेल मे बी क्या होता है, डिश लाइक हो सकता है, पॉलीगोनल, ये सिंपल है, ये मतलब कौन सा सेल का कैसा शेप रहेगा, डिस्क जैसा दिखेगा, पॉलीगोनल, कॉलमनर हो सकता है, क्यूब जैसा दिखेगा, धागे जैसा दिखेगा, थ्रेड लाइक एंड और इरेगुलर भी हो सकता है। पूरा क्लियर, आई बात समझ में। सो ये हो गया मेरा एक तो ओवरव्यू ऑफ दिस सेल, कौन सा लार्जेस्ट सेल, कौन सा लॉन्गेस्ट, कौन सा स्मॉलेस्ट, ये वाला होता है। लेकिन जो सेल एक्चुअली ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स, 2 टाइप्स होता है। ओके, एक तो है प्रोकैरियोटिक सेल एंड एक तो है तुम्हारा यूकैरियोटिक सेल। पूरा क्लियर। प्रोकैरियोटिक क्यों बोलेंगे उसको, बिकॉज इट इज प्रिमिटिव टाइप, मतलब फुल्ली डेवलप नहीं होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होता है बेटा वही तुम्हारा डेवलप्ड सेल है, जो वेल डेवलप्ड, ऑल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ओके, सो देखो सेल्स आर 2 टाइप्स, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रो ये आपका शॉर्ट नोट आएगा। देखो ये जो पॉइंट होता है तुमको ये +2 के लिए भी चलेगा। अगर आपको +2 11th के लिए पूछेगा कैसे क्वेश्चन आएगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रोकैरियोटिक सेल, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन यूकैरियोटिक सेल। ओके, पूरा क्लियर। यूकैरियोट तो मेंशन नहीं हुआ है, ओके, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। ओके, ये प्रोकैरियोटिक बारे में लिखा हुआ है। और एक क्वेश्चन +2 में तुम्हारा कैसा आएगा 11th में, डिफरेंशिएट बिटवीन, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन भी एक साथ बोल देता हूं मैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। आपको बस इतना याद रखना है, प्रोकैरियोट का सब कैरेक्टर एक कॉलम में लिखना है एंड यूकैरियोट का एक कॉलम में लिखना है, बस हो गया डिफरेंस। लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है 5 मार्क का। लेकिन ये तो गया तुम्हारा 11th के लिए। लेकिन नीट में बेटा कैसा क्वेश्चन आएगा, वही सबसे अहम चीज है। नीट में क्वेश्चन कैसा आएगा, देखो ये जितना भी पॉइंट्स मैंने साइटेड किया है, ओके, उनमें से तुमको 3 पॉइंट दे देगा प्रोकैरियोटिक का, एक तो बाहर से दे देगा। तुमको क्या पूछेगा बेटा, जे तुमको क्वेश्चन पूछेगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट रिगार्डिंग द प्रोकैरियोटिक सेल। आई बात समझ में। तो देखो प्रोकैरियोटिक सेल का क्या होता है, देखो दे हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स। ओके, जितना भी तुम्हारा माइक्रोस्कोपिक बड़ी है ऑल आर बिलोंग टू प्रोकैरियोटिक सेल। पूरा क्लियर। ओके, सो उनके अंदर क्या नहीं होगा, नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मतलब जो न्यूक्लियस होगा, देखो हर कोई न्यूक्लियस के चारों तरफ, बेटा ठीक से देखना, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन रहता है बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में तुम्हारा ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको पूरा बारीक से याद रखना है। दे हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स। वो तो माइक्रोस्कोप की बड़ी है ना, तो ऑर्गेनेल कैसे रहेगा उसके अंदर, अगर सेल का एक डेफिनाइट शेप रहेगा एंड डेफिनाइट उसका क्या, अगर मॉडर्न सेल होगा सो मतलब उसका न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा, सेल ऑर्गेनेल्स रहेगा, तभी जाके वो एडवांस सेल होगा। लेकिन ये प्रिमिटिव टाइप का है। सेकंड पॉइंट क्या है, दे इंक्लूड, किसको लेके, देखो प्रोकैरियोटिक सेल का क्या क्या एग्जांपल मैंने साइटेड किया है। देखो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, पीपीएलओ ये क्या है, उसका फुल नेम क्या है, देखो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया जैसे कि हमारा माइकोप्लाज्मा है, ये भी माइक्रोस्कोपिक है। पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ऑल बिलोंग्स टू प्रोकैरियोटिक सेल। उसके बाद दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। ये इसका मतलब क्या है, देखो
देयर जनरल स्मॉल, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है यूकैरियोटिक सेल से बेटा बहुत छोटा होता है। एंड उसका जैसे कि हम बोले उसका सेल स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। सिंपल होने से वो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर देगा, जल्दी जल्दी डिवीजन करके नया नया सेल बना देगा। आई बात समझ में? चलो उसके बाद चलो दे वेरी इन शेप एंड साइज। देखो कौन कौन सा है। बैक्टीरिया हैव 4 बेसिक शेप। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया का देखो अलग अलग सा शेप का होता है, इसको हम पढ़ेंगे बाद में। देखो बैसिलस जो कि रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है, उसके बाद कोकस, विब्रियो एंड स्पाइरुलम। ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट, ये नीट में आ चुका है बेटा। ये क्वेश्चन नीट में आपका प्रीवियस ईयर देखो ये नीट में आ चुका है ऑलरेडी। बैक्टीरिया का कौन सा शेप का नाम क्या होता है? बैसिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पाइरुलम। पूरा क्लियर? चलो उसके बाद क्या लिखा? सेल ऑर्गेनेल्स इन प्रोकैरियोटिक सेल। कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी प्रॉब्लम पड़े ना, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। सो कौन कौन सा ऑर्गेनेल तो नहीं है, ओके, लेकिन उसके अंदर क्या क्या रहेगा? देखो फर्स्ट सेल एनवेलप। सेल एनवेलप मतलब जो कि सेल का जो कवरिंग होता है बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। उसके बाद क्या लिखा? इट इज ए केमिकली कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव कवर। सो ऑब्वियसली जैसे कि हमारा स्किन एक तो क्या है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हमारा स्किन बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। सिमिलर प्रोकैरियोटिक सेल में तुम्हारा एक तो जो सेल एनवेलप होता है वो क्या करता है, बॉडी को प्रोटेक्शन देता है। क्लियर? नेक्स्ट, इट इज मेड अप ऑफ 3 टाइटली बाउंड लेयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो प्रोटेक्टिव जो कवर होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, वो भी तीनों टाइप्स ऑफ लेयर्स में बंधा रहता है। 3 टाइप ऑफ लेयर में तैयार होता है। फर्स्ट क्या है? देखो ग्लाइकोकालिक्स। ग्लाइकोकालिक्स सो कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोकालिक्स। देखो इट इज द आउटर लेयर, इट्स कंपोजिशन एंड थिकनेस वेरी इन डिफरेंट बैक्टीरिया। हर कोई बैक्टीरिया में सेम नहीं होगा। इट में भी ये स्लाइम लेयर, जब लूज शीत रहेगा उसको हम बोलेंगे क्या? स्लाइम लेयर। बेटा मैंने अंडरलाइन कर दिया, ओके। और कैप्सूल, अगर ये थिक, ये जो ग्लाइकोकालिक्स अगर थिक एंड टॉप होगा बेटा उसको हम क्या बोलेंगे? कैप्सूल। उसको क्या बोलेंगे? कैप्सूल। याद रखना। सो ग्लाइकोकालिक्स मतलब स्लाइम लेयर हो सकता है फॉर्म में, नहीं तो कैप्सूल फॉर्म में हो सकता है। उसके बाद क्या? सेल। सेकेंड ग्लाइकोकालिक्स आउटर रहा। देखो आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोकालिक्स। उसका जस्ट नीचे बैक्टीरिया सेल में जस्ट नीचे क्या रहेगा? सेल। तो सेल को हम क्या बोलेंगे? मिडिल लेयर। सो बाहर रहेगा ग्लाइकोकालिक्स और जस्ट बिलो रहेगा मिडिल लेयर। सीन इन ऑल प्रोकैरियोटिक एक्सेप्ट। देखो ये बना, ये जो एक्सेप्शन क्वेश्चन है बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक जो सेल मिडिल सेल वाली जो मिडिल लेयर, इट इज सीन इन ऑल प्रोकैरियोट्स, ओके, एक्सेप्ट कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। याद रखना बेटा, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं रहेगा। ऑल्दो माइकोप्लाज्मा इज ए प्रोकैरियोटिक सेल, लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल तुम्हारा नहीं रहेगा, ओके। इट गिव्स शेप टू द सेल and provides a structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing. Just like देखो कोई भी सपोज एक तो शेप अगर आ गया, ओके, जो सेल वाला पहले तो रह गया मेरा क्या? ग्लाइकोकालिक्स। उसका नीचे जो सेल वाला है वो क्या करेगा? बैक्टीरिया सेल को बेटा एक तो डेफिनाइट शेप देगा एंड बैक्टीरिया को कोलैप्स, जैसे ऐसे रहेगा ना, कोलैप्स नहीं होना चाहिए, कोलैप्स नहीं होना चाहिए, ओके। सो कोलैप्सिंग से उसको बचाएगा एंड अंदर और क्या लिखा? ब्रस्टिंग, मतलब फट जैसे नहीं जाएगा, मतलब इट इज ए रिजिड सेल। राइट? क्लियर? सो ये जो सेल वाला का जो कंपोजिशन होगा, ओके, हम जब बैक्टीरिया का डिटेल्स पढ़ेंगे वहीं पर मैं बताऊं, ओके। चलो उसके अंदर उसके बाद क्या रहेगा? पूरा जो अंदर का जो लेयर होता है, बाहर का रहेगा ग्लाइकोकालिक्स। देखो 1 नंबर का आया ग्लाइकोकालिक्स, सेकेंड में आया सेल वॉल, थर्ड में मेरा क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो ये सबसे अंदर का जो लेयर है, इट इज द इनर मोस्ट लेयर, इट इज सेमी परमेबल। ध्यान में देखना बेटा क्या लिखा हुआ है? इट इज सेमी परमेबल। सेमी परमेबल का मतलब क्या होता है? देखो दो चीज होता है मेम्ब्रेन, एक तो परमेबल मेम्ब्रेन, एक तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। परमेबल मेम्ब्रेन किसको बोलेंगे? देख ले, सपोज ये तो मेम्ब्रेन हो गया, अगर और कोई चीज इसके अंदर घुस गया
और कोई चीज अगर ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर चला जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर ये मेम्ब्रेन देखे कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंस, सब नहीं, ध्यान से सुनना, सब मटेरियल अंदर नहीं जाएगा, कुछ सिलेक्टिव मटेरियल अगर गया सो वो मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, सो बैक्टीरिया का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है बेटा, याद रखना, इट इज क्या, सेमी परमिएबल, मतलब कुछ चीज को अंदर आने देगा बट रेस्ट चीज को बाहर से ही रोक देगा, सबको अंदर नहीं आने देगा सेल के अंदर। उसके बाद देखो परमिएबल इन नेचर, इंट्रैक्ट विद द आउटसाइड, मतलब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इनर का है, सो ये आउटर के साथ भी कनेक्टेड रहता है। ओके, सो इंट्रैक्शन होता है उसका। दिस इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दैट ऑफ द क्या, यूकैरियोट्स। ओके, जैसे कि हम क्या बोलेंगे, प्लांट सेल का जो आउटर मोस्ट जो लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। प्लांट सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग को बोलेंगे सेल वॉल बेटा, लेकिन एनिमल सेल का उधर सेल वॉल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। पूरा क्लियर? क्या बताते, बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ द सेल एनवलप, मतलब बैक्टीरिया सेल में कितना टाइप का सेल एनवलप होता है, एंड रेस्पॉन्स टू देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राम स्टेन मतलब बेटा ध्यान से देखना, ये नीट का क्वेश्चन है। ग्राम स्टेन मतलब एक तो कलर जैसा सब्सटेंस होता है जो कि तुम कौन डिस्कवर किया था, क्रिस्टियन ग्राम, वो जो बायोलॉजिस्ट है उसका नाम है क्रिस्टियन ग्राम। वो अपने हिसाब से उनका नाम से एक तो टेस्टिंग होता है बैक्टीरिया का, दो टाइप का, देखो कोई भी बैक्टीरिया, सपोज देखो एक तो बैक्टीरिया, अगर देखो मैंने यहाँ पर कुछ कल्चर बैक्टीरिया रखा, यहाँ पर भी कुछ बैक्टीरिया मैंने रखा। ओके, मैंने अभी जो ग्राम स्टेन जो कलर चीज है मैं दोनों को डाल दूंगा, दोनों कंटेनर में डाल दिया मैं। ओके, जो बैक्टीरिया बेटा ये जो कलर को रिसीव करके उसका कलर चेंज हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। आई बात समझ में? और एक बार बोल रहा हूँ, जो बैक्टीरिया तुम्हारा ग्राम स्टेन को कैच कर लेता है, मतलब कलर चेंज कर देता है, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। एंड अगर कोई सेकंड में अगर मैं डालने के बाद वो बैक्टीरिया कल्चर का कलर चेंज नहीं हुआ, मतलब जैसे था डालने से पहले वैसे रहेगा, ग्राम स्टेन डालने के बाद सो उसको रिसीव नहीं किया, मतलब जो कलर चेंज नहीं करेगा, मतलब क्या, वो रिसीव नहीं करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो जो रिसीव करेगा स्टेन को उसको बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जो रिसीव नहीं करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आई बात समझ में? सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया है। सो आप पढ़ करके इसको आराम से नोट बनाओ। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उसका जो नेक्स्ट पार्ट सेल एनवलप हो गया, उसके बाद उसका सबसिक्वेंट पार्ट जो है तुम्हारा जो सेल का, उसको हम धीरे धीरे एक एक पार्ट करके पढ़ेंगे। ओके, चलो ऑल द बेस्ट।